बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसटन सीरीज फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का ये 5th लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51। A box of mass m slides down a frictionless inclined plane of length L and a vertical height h. What is the change in its gravitational potential energy? क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है। It is an inclined plane. An object slides down. इसका मास m है और जो इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है वो l है, लेंथ l है, हाइट बता रहे कि h है। What is the change in the gravitational potential energy while this mass slides down? अगर इस इनिशियल पॉइंट पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh हो तो नीचे आते हुए डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम होगी, कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो चेंज क्या होगा? नीचे आते हुए माइनस mgh का चेंज आएगा। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है या कंज्यूम हो रही है। सो व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? आंसर्स ऑप्शंस देखें। ए माइनस mgl, b माइनस mgh, C minus mgl by h, D minus mgh by L, E minus mgh L. That is second option, minus mgh. Answer में लिखा कि since the box m falls through a vertical distance of h, its gravitational potential energy decreases by mgh. The length of the ramp is irrelevant here. Question number 52. An object of mass m is traveling at a constant speed v, in a circular path of radius r. How much work is done by the centripetal force during 1/2 of a revolution? देखिए ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। It is a circle. A body moves in the circle with constant speed v. इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या वर्क कर रहा है? यह है सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है इट इज अलोंग द टेंजेंट टू सर्कल। इट इज टेंजेंट टू सर्कल। इट इज टेंजेंट टू सर्कल। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 का है। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, याद रखिए हमेशा कि वर्क इज एफ डी कॉस थीटा। हमने पढ़ा है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 का हो तो वर्क क्या होगा? वर्क 0 होगा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। बॉडी कांस्टेंट स्पीड v के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड v के साथ मूव कर रही है। तो यहाँ पर आप वर्क क्या लेंगे? वर्क यहाँ पर आप 0 लेंगे बिकॉज द एंगल इज 90। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा है। ऑप्शंस पहले देखें, मैं सवाल पहले रिपीट करता हूँ। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is traveling at constant speed v in a circular path of radius r. How much work is done by the centripetal force during 1/2 of a revolution? Pi mv square, 2 pi mv square, 0. D option है pi mv square r. E option है 2 pi mv square r. आंसर ये है since the centripetal force always points along a radius towards the center of circle and the velocity of the object is always tangent to the circle and thus perpendicular to the radius, the work done by the force is 0. यहाँ पर आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। the work done is 0. ऑप्शन नंबर सी होगा। Here is option number C. Question number 53. While a person lifts a book of mass 2 kilogram
from the floor to a tabletop 1.5 meter above the floor. How much work does the gravitational force do on the book? डेटा यहाँ लिख लेते हैं. मास 2 किलोग्राम है. टेबल की हाइट 1.5 मीटर है. हाउ मच वर्क इज डन? वर्क आपने कैलकुलेट करना है. लेट्स यूज दिस डेटा. ये क्वेश्चन नंबर 53 का डेटा है. देखिए ये है टेबल जिसकी हाइट बता रहे हैं 1.5 मीटर्स. एक बुक आप जिसका मास 2 किलोग्राम है, टेबल टॉप तक ले जा रहे हैं. इस पर कितना वर्क होगा या पर वर्क किसके इक्वल होगा? जो आप वर्क करेंगे बुक के ऊपर, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बुक एज पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh. मास 2 है, g ऊपर जाते हुए -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाइट 1.5 है. 2 10 20 इंटू 1.5. 20 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आ जाएगा 30 जाउल. तो -30 जाउल. आंसर -30 जाउल होगा. सो आंसर देखिए लिखा है -30 जाउल. इसका आंसर है. द ग्रेविटेशनल force points downward while the book's displacement is upward. Therefore, the work done by the gravity is minus mgh and hence -30 joule. 54. A force of 200 newtons is required. Force of 200 newtons is required to keep an object sliding at a constant speed of 2 meter per second. Constant speed of 2 meter per second across a rough floor. How much power is being expended to maintain this motion? Power calculate करें. Okay, a force of 200 Newton is required to keep an object sliding at a constant speed of 2 meter per second across the floor. How much power is being expended? हम ये डेटा यूज करके पावर की इक्वेशन अप्लाई करते हैं. That is question number 54. ये पावर की इक्वेशन क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम. वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नीचे टाइम लिख लीजिए. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इट इज वेलोसिटी. फोर्स एज इट इज लिख लीजिए. तो एफ भी आ जाएगा आपके पास इक्वेशन. अब आप वैल्यूज पुट कर ले. फोर्स क्या है? 200. स्पीड क्या है? 2. तो 400 वॉट्स आंसर आ जाएगा. या 400 बाकी जो यूनिट से वर्क किया वो यूज कर सकते हैं. जाउल पर सेकेंड इसका यूनिट है. आंसर देखते हैं. 54 का आंसर 400 वाट होगा. डी, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं. What is the linear momentum of a car of mass 1000 किलोग्राम? एक कार का मास 1000 किलोग्राम है. इसका लीनियर मोमेंटम मालूम कर लें. जबकि स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है. एन ऑफ अ ट्रक ऑफ मास 5000 किलोग्राम मूविंग एट द सेम स्पीड. एक कार और एक ट्रक सेम स्पीड के साथ मूव करे. 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है. कार का मास 1000 किलोग्राम, ट्रक का 5000 किलोग्राम. आप दोनों के मोमेंटम कैलकुलेट कीजिए. देखिए ये है कार with mass of 1000 किलोग्राम और एक वो बता रहे कि ट्रक है. उस ट्रक का मास
5,000 kilogram. It is a truck with mass 5,000 kilogram. दोनों की स्पीड सेम है 20 मीटर पर सेकेंड. दोनों की स्पीड 20 है. अब दोनों की मोमेंटम कैलकुलेट कीजिए. पहले कार का मोमेंटम, mass into velocity. Mass is 1,000, velocity is 20, so it is 20,000 kilogram meter per second. बहुत easy. अब ट्रक का सेम कैलकुलेट कीजिए. ट्रक का mass into velocity. Mass is 5,000, velocity is 20 meter per second, तो ये बनेगा 100,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. 5,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर ले 100,000 आ जाता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा. ट्रक का मोमेंटम ज्यादा इसलिए आ रहा है कि इसका मास ज्यादा है. देख लिया आंसर्स. कार का 20,000 और ट्रक का 100,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 56 देखें. An object of mass 2 kilogram has linear momentum of magnitude 6 kilogram meter per second. मास 2 किलोग्राम है. मोमेंटम बता रहे 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी? आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है. मास और मोमेंटम बताए हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लें. क्वेश्चन नंबर 56. mass 2 kilogram, momentum 6 kilogram meter per second. What is kinetic energy? Kinetic energy की इक्वेशन है हाफ mv². कि मास आपको मालूम है, स्पीड मालूम नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन 1 लेबल करके इसकी स्पीड मालूम करें. स्पीड कहाँ से मालूम करेंगे? मोमेंटम की इक्वेशन से, mv से. स्पीड होगी मोमेंटम बाय मास. मोमेंटम है 6, मास है 2, स्पीड आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड. अब इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर लें. पुटिंग इन 1, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². m है 2, स्पीड है 3 का स्क्वायर, 9 लिख लिया डायरेक्ट, तो 2 से कैंसिल होगा. 9 जॉल आंसर आना चाहिए. यस, 9 जॉल ही आंसर है, क्योंकि सी 9 जॉल. क्वेश्चन नंबर 57. A ball of mass 0.5 kilogram. 0.5 kilogram. Initially, at rest acquires a speed of 4 meter per second. Initial speed 4 meter per second. After being kicked by a force of strength 20 Newton. For how long did this force act on the ball? Time मालूम करें. Time मालूम करें. A ball of mass 0.5 kilogram initially at rest initial velocity 0 होगी. Acquires a speed of 4 meter per second. ये final speed बन जाएगी 4 meter per second. Immediately after being kicked by a force of strength 20 Newton. For how long did this force act on the ball? अब ये डेटा ले, हमने टाइम कैलकुलेट करना. देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा. It is question number 57. The force is equal to rate of change of momentum mv by t. ये फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी. t कैलकुलेट करने तो t is equal to mv by f. अब वैल्यूज पुट कर ले. मास 0.5, स्पीड 4, नीचे t 20.
याद करें, जिस चीज को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज हाफ हो जाती है, जिसे आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं वो हाफ हो जाएगी। 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आ जाएगा, हाफ। नीचे 20 है। अब 2 20, 2 को डिवाइड कर ले 20 से, या डेसिमल लगा ले, 20 आ जाएगा, 0 लग जाएगा। 21 जा 20, आंसर आ जाएगा 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड इसका आंसर होगा। 51 का आंसर सी, 0.1 सेकेंड। सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। 58, a box of mass 2 kilogram accelerates in a straight line from 4 meter per second to 8 meter per second. So डेटा ये है कि मास 2 किलोग्राम है, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड या वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड, due to application of a force whose duration is 0.5 second. Find the average strength of this force. आपने force calculate करना है. So let's pick this data. It is 58. आपने फोर्स कैलकुलेट करना है, बाकी सारी वैल्यूज दी। अभी हमने एक पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम मींस एम वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। एम वी एफ माइनस एम वी आई इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एम कॉमन ले, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मास एज इट इज लिख ले, वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी 8, मास 2 है, क्योंकि वैल्यू पुट कर ले। फाइनल वेलोसिटी इज 8, इनिशियल इज 4, टाइम क्या है 0.5। अब 2, 8 माइनस 4 क्या होगा, 4 होगा, 1.5, 2 4 8 अपॉन 0.5। जिस चीज को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने कहा कि वो चीज हाफ होगी। अब अगला फॉर्मूला याद रखें, जिस चीज को आप 0.5 से डिवाइड करते हैं वो चीज डबल हो जाती है। तो 8 को 0.5 से डिवाइड करें, 8 डबल होगा, 16 न्यूटन आ जाएगा। सिंपल है ये, ठीक है, आप इजीली कैलकुलेट कर भी सकते हैं। इस तरह भी आप बता सकते हैं, देखिए 8.5 का मतलब है 1/2, ये 2 ऊपर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16 न्यूटन। इस तरह भी आप बता सकते हैं। तो आंसर 16 न्यूटन होगा 58 का, 16 न्यूटन 58 का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, 59। A ball of mass m traveling horizontally with the velocity v strikes a massive vertical wall and rebounds back along its original direction with no change in speed. What is the magnitude of the impulse delivered by the wall to the ball? ये क्वेश्चन का एक्चुअल सेंस ये है कि एक वॉल है, इस दीवार के साथ एक बॉल जाकर स्ट्राइक कर रहा है। इसकी इनिशियल मोमेंटम ये है, ये बाउंस बैक करता है विद सेम मोमेंटम, विदाउट चेंज इन स्पीड ये बाउंस बैक करता है। तो अगर इस तरफ जाते हुए एम वी इसका मोमेंटम है, वापस आते हुए माइनस एम वी मोमेंटम होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब वो कह रहे कि इम्पल्स क्या मिला, इम्पल्स क्या है, व्हाट इज द इम्पल्स गिवन बाय द वॉल? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आपने फिजिक्स की थियरी में पढ़ा होगा। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, या इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बड़ा इजीली आप इसको डिराइव कर सकते हैं, आप थियरी के साथ रिलेट कीजिएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस एम वी, ये बन जाएगा +2mv। ठीक है, ये +2mv बन जाएगा। आंसर इज डी। The impulse delivered to the ball is equal to change in momentum. The momentum of the ball was mv before hitting the ball and minus mv after. Therefore, the change in momentum is minus mv minus mv. It is minus 2mv, so the magnitude of momentum change and the impulse is 2mv.
माइनस एम वी से फिर हम लिखते क्या है 2 mv।60th question. Two objects move towards each other, collide and separate. If there was no external force acting on the objects, but some kinetic energy was lost, then okay, m1 और m2 ये आपस में कोलाइड करते हैं। कोलिजन के बाद वो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है। कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, मोमेंटम सेम है, तो देखिए सम काइनेटिक एनर्जी वाज लॉस्ट। सो आपने करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। ऑप्शन ए, द कोलिजन वाज इलास्टिक एंड टोटल लीनियर मोमेंटम वाज कंजर्व्ड। कोलिजन इलास्टिक नहीं हो सकता, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस केस, तो कोलिजन इलास्टिक नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। The collision was elastic and total linear momentum was not conserved, नहीं momentum तो conserve होगा। Third, collision was not elastic and total linear momentum was conserved, ये close option है C का। collision elastic नहीं है इसलिए कि kinetic energy lose हो रही है मगर momentum total conserve होता है। D, the collision was not elastic and total linear momentum was not conserved, ये गलत है। None of the above, तो option number C ही correct उन्होंने पिक किया है। ये क्वेश्चंस थे, तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। इस तरफ जाते हुए एम वी, वापस आते हुए माइनस एम वी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होगा चेंज इन मोमेंटम। माइनस एम वी माइनस एम वी माइनस टू एम वी, माइनस टू एम वी को हम अगर आप पॉजिटिव फॉर्म में लिखें तो 2 mv इम्पल्स को पॉजिटिव साइन से आप शो कर सकते हैं। 61st क्वेश्चन ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। See you then inshallah.